हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 के सवाल किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 के सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें क्या है, आपको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले आपको घातांकीय नियम बता देता हूँ क्या है। अगर आधार समान है गुणे में और घात अलग अलग है तो क्या घातें जुड़ जाएगी। भाग में अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो घातें कट जाएंगी। तो सबसे पहले इसी का नियम देख लेते हैं। क्या दे दिया पहला क्वेश्चन, देखिए घात अलग अलग है और आधार समान है तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। हमने जोड़ दिया इसको तो 3 की पावर 14 हो गई, 3 की घात 14। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, घात अलग अलग है और आधार समान है भाग में। मैंने नियम बताया था, भाग में अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो क्या घातें जुड़ जाती है। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच गया, 6 की पावर 5 बच गया। इसी प्रकार देखिए गुणा में है और घात अलग अलग है तो क्या घातें जुड़ जाएगी, तो वो छोड़ दिया हमने। गुणा में है, आधार समान है और घात अलग अलग है तो ये क्या है, जुड़ जाएंगी। लेकिन एक अचर है और एक चर है तो ठीक है, इनको ऐसे की ऐसे रहने देना है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 स्क्वायर की पावर क्यूब भाग 5 की पावर क्यूब दे रखा है। तो देखिए स्क्वायर की स्क्वायर होती है तो क्या होता है, ये गुणा हो जाती है। तो देखिए 5 और ऊपर 2 को 3 से गुणा कर दिया, फिर भाग 5 की पावर 3 आ गया, ये गुणा हो गया, 5 की पावर 6 आ गया और ये 5 की पावर 3 आ गया। अब देखिए भाग में आधार समान है, घात अलग अलग है तो जुड़ जाएगी। 6 में से 3 गया तो 3, 5 की पावर 3 हो गया। देखिए छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 आधार समान है। अब क्या है हमारे पास नया नियम है, गुणा में है, आधार अलग अलग है और घातें समान है तो क्या होगी, आधार गुणा हो जाती है और घात एक ही रहती है। तो देखिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया और ये ऊपर घात एक ही आ गई। 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया और ऊपर 5। अब देखिए नीचे ये भी ऐसे की ऐसे ही है, ऊपर घात समान है आधार अलग अलग है तो आधार गुणा हो जाएंगे और 4 ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ये वाला देखिए ए की पावर m, इसकी पावर n, तो ये क्या गुणा हो जाएंगी। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, 3 की पावर 12। ठीक है, अब देखिए ये कैसा है, ये आधार समान है और घात अलग अलग है भाग में तो ये क्या है, जुड़ जाएगी और 2 की पावर 3 ऐसे की ऐसे। फिर देखिए हमारे पास ये सॉल्व हो गया, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 आ गया, आधार समान है, घातें अलग अलग हो गई तो ये क्या जुड़ जाएगी और 2 की पावर 8 आ जाएगी। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए 8 की पावर t और 8 की पावर 2 भाग में है, आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो ये क्या है, घट जाएंगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे दिया है दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनको क्या सरल करना है और घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए आप आंसर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए क्या है, ध्यान रखने के लिए ट्रिक वो तरीका भी दे रखा है, घातांकीय नियम भी दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न ये दे रखा है आपको। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये पूरा प्रश्न ऐसे कि ऐसे ये लिख दिया ऊपर और नीचे 3 लिख दिया और 32 को सोल्व करके घातांक के रूप में लिखेंगे। तो देखिए घातांक ये 32 की जगह 2 की पावर 5 कैसे आया, देखिए इसको गुणनखंड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 चिक्की 12, फिर 2 अट्ठे 16। इस प्रकार आपको करना है। तो इस प्रकार ये 5 बार होगा। तो देखिए 5 बार ये हो गया, तो इसलिए 32 की जगह 2 की पावर 5 आ गया। अब देखिए इन दोनों में हमें देखना है, आधार समान है और घातें अलग हैं, ये जुड़ जाएगी और 3 की पावर 4 ऐसे की ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे की ऐसे नीचे आ गया। अब देखिए 2 की पावर 5 ये आ गया और 3 की पावर 4 ये आ गया। अब ये नीचे वाला ऐसे की ऐसे। अब देखिए ऊपर वाली संख्या में से ये देखिए यहाँ इससे ये कट गया तो हमारे पास बच गया, ये सॉल्व हो जाएगा। भाग में है ना, ये वाला नियम लग जाएगा, ए की पावर m भाग ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस 1 हो जाएगा। तो ए की पावर ये है और ये m है, ठीक है, तो ये घट जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला दूसरा प्रश्न दे रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 स्क्वायर की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 7। अब देखिए ये गुणा गुणा हो जाएगा, 5 ये 3 दूनी 6 हो गया और 5 की पावर 4 ऐसे की ऐसे और ये 5 की पावर 7 ऐसे की ऐसे। अब गुणा में है ये तो आधार जुड़ जाएंगे, घात जुड़ जाएंगे और 5 की पावर 7 ऐसे की ऐसे। फिर ये क्या भाग में आ गया, अब भाग में आधार समान है और घातें अलग अलग है तो ये घट जाएंगी।
और 5 की पावर 3 आ गया। इस प्रकार देखिए तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 3। और 25 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 5 स्क्वायर और घात 4 है। अब ये गुणा हो गया, 4 दूनी 8 और 5 की पावर 3 ऐसे की ऐसे। अब भाग में है, ये आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो ये क्या है, घट जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार देखिए। फिर चौथा प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न दे रखा है, ये आपके पास इसको घात रूप में व्यक्त करेंगे, ये ऊपर वाला ऐसे कि ऐसे। और 7 को कैसे, 21 को कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 3। अब देखिए ये हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, नीचे 3 की पावर, तो 1 में से 1 गया तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, ये 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो ऊपर 7 की पावर 2 है, नीचे 7 की पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ऊपर 11 की पावर 8 है, यहाँ पे 11 की पावर 3 है, 11 में से 11, 8 की पावर 3, 8 में से 3 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 होता है। ठीक है, और ये क्या, ये दोनों को हमने ऐसे किया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, तो किस प्रकार करेंगे, देखिए ये नीचे गुणा में है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, ये तो जुड़ जाएगी। 3 की पावर 7 ऊपर आ गया, नीचे 3 की पावर 7 आ गया। अब ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मान मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। अब देखिए छठा प्रश्न दे रखा है, इनकी पावर, सभी संख्याओं की पावर 0 दे रखी है, तो इनका मान 1 हो जाएगा और ये जुड़ने पर 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऊपर प्लस था इसलिए तीनों जुड़ गई थी। अब लेकिन इसमें क्या, गुणा का निशान है, तो इन सभी को गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, तो इन दोनों का मान 1 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया, 1 और 1 और ये 1, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न 9th क्या दे रखा है, क्या आपको प्रश्न दे रखा है, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और ऊपर 3 है तो 3 ऐसे की ऐसे। अब देखिए ऊपर वाला ऐसे की ऐसे, ये गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 की पावर 3 ऐसे की ऐसे। अब इसको सॉल्व किया हमने, ऊपर 2 की पावर 8 है और नीचे 2 की पावर 6 है, तो 8 में से 6 चला जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 की पावर 5 है, नीचे 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 5 में से 2 चला जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा और 5 में से 2 जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, देखिए इस मिसप्रिंट को आपको, ये मिसप्रिंट है, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे गलती से 2 लिख रहा है। ठीक है, इसको सही कर लेना। फिर देखिए गुणा में आधार अलग अलग है और घात समान है, तो गुणा हो जाएंगी, 2 a हो जाएगा और घात 1 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 10वां प्रश्न आपको क्या दे रखा है, ये आपको प्रश्न दे रखा है, तो ये देखिए ये भाग में है तो घट जाएंगे, 5 में से 3 चला जाएगा और ये गुणा में से कैसे, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बच गया, 1 की पावर 8 ऐसे की ऐसे आ गई। अब आधार समान है, घातें अलग अलग है, गुणा में तो जुड़ जाएगी, 1 की पावर 2 प्लस 8 तो 1 की पावर 10 आ गई। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला प्रश्न, सॉरी ये देखिए क्या है, 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तो 4 में से 5, 4 की पावर 5 में से 4 की पावर 5 चले जाएंगे। फिर देखिए ऊपर 1 की पावर 8 है और 1 की पावर नीचे 5 है, तो देखिए 1 की पावर 8 माइनस 5 लिख देंगे, ऊपर b की पावर 3 है, नीचे b की पावर 2 है, तो ये लिख देंगे। अब 4 में से ये 4 की पावर 5 माइनस 5 है तो 0 हो गया, 1 की पावर 8 माइनस 5 है तो ये कितना हो गया, 1 की पावर 3 और b की पावर 3 माइनस 2 तो b की पावर 1 हो गया। ठीक है, 4 की पावर 0 तो ये 1 हो गया, ये 1 की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 और b की पावर ये 1 है, तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर अगला देखेंगे कैसे करते हैं, अगला 11th क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए ये पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे, आधार समान है तो घातें क्या है, जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 3 प्लस 1 हो गया, ये तो क्या हो गया, 4 हो गया 2 की पावर और ऊपर 2 ऐसे की ऐसे, ये गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 ऐसे जो हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने पूरी वीडियो को लास्ट में देखी उसके लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा। ठीक है, धन्यवाद।